साइको। बेंगलोर के एक 2 BHK फ्लैट में वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिसने वहाँ के लोगों के अंदर एक अजीब सा खौफ फैला दिया। उस फ्लैट में से एक 24 साल की लड़की की लाश मिली। उस लाश की हालत ऐसी थी, उस जैसी हालत बेंगलोर पुलिस ने पहले कभी भी नहीं देखी थी। उस लड़की के सर पर एक गहरी चोट लगी हुई थी और पूरे चेहरे पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े घुसे हुए थे। उस लड़की का शरीर पूरा नीला पड़ चुका था और उसमें से एक अजीब सी महक आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसकी मौत को काफी दिन गुजर गए हो। वो लाश अनीशा की थी। अनीशा दिल्ली से बिलोंग करती थी और बेंगलोर की एक IT कंपनी में काम करती थी। ये मामला बेंगलोर पुलिस के सामने तब आया जब मनीषा के ऑफिस के कलीग और दोस्त सृष्टि ने पुलिस को फोन करके जब सब बताया। अनीशा कई दिन से ऑफिस नहीं आ रही थी और सृष्टि का फोन भी नहीं उठा रही थी। सृष्टि जब उसके घर गई और उसने अनीशा के फ्लैट का मेन डोर खोलने की कोशिश की तो वो दरवाजा आसानी से खुल गया। जब उसने अंदर जाकर देखा, अनीशा के बेडरूम में उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। घर के अंदर इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस का दिमाग चकरा रहा था, क्योंकि वहाँ पर ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स, ना ही कोई चोरी का साइन और किसी भी तरीके का सबूत भी नहीं मिल पा रहा था। सृष्टि ने पुलिस को बताया कि अनीशा इस फ्लैट में हाल ही में शिफ्ट हुई थी और जब से वो इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी उसका बर्ताव बहुत ही ज्यादा बदल गया था। अनीशा जो कि सबसे पहले ऑफिस पहुंच जाती थी, वो अब बहुत ही ज्यादा लेट आती थी। हमेशा सबके साथ में घुल मिल के रहने वाली अनीशा वो अब बहुत ही ज्यादा शांत और चिड़चिड़ी हो गई थी और हमेशा किसी न किसी को उसके घर तक छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती थी। जब पुलिस ने अनीशा के पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्हें भी पिछले कई दिनों से अनयूजुअल शोर नहीं सुनाई दिया। लेकिन तभी एक बूढ़े आदमी ने अनीशा के मौत का जिम्मेदार अनीशा के फ्लैट को ठहराया। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वो फ्लैट हॉन्टेड है और उस फ्लैट में एक शराबी आदमी रहता था। उस आदमी ने उस फ्लैट में सुसाइड कर लिया था। तब से उस आदमी की आत्मा उस फ्लैट में ही भटकती है। लेकिन बाकी नेबर्स ने उस बूढ़े आदमी को झुठला दिया और पुलिस को कहा कि वो बूढ़ा आदमी सटिया गया है और वो कुछ भी बोलता रहता है और पुलिस को भी उस बूढ़े आदमी के बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अनीशा की छवि नाम की एक दोस्त ने पुलिस को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि ये सब एक लड़के रजनीश का किया धरा है। रजनीश अनीशा के स्कूल में पढ़ता था। उसके नए फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद वो अनीशा को सबसे पहले नीचे के एक जनरल स्टोर पर मिला था। उन दोनों की वहाँ पर एक बार बात भी हुई थी। लेकिन रजनीश और अनीशा के मुलाकात के अगले दिन ही अनीशा को एकदम से उसके फोन पर अनजान नंबर से मैसेज आया जो उसे रजनीश ने किया था। रजनीश ने मैसेज पर अनीशा को ये बताया वो उसे स्कूल टाइम से ही बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। उसके बाद में रजनीश अनीशा को अजीब अजीब मैसेज भेजकर उसे परेशान करने लगा। अनीशा ने रजनीश का नंबर ब्लॉक कर दिया तो वो अनीशा को जगह जगह फॉलो करने लग गया। इसके बाद अनीशा बहुत ही ज्यादा डरी डरी रहने लगी, क्योंकि अनीशा को लगने लगा था कि रजनीश अपनी पल्सर बाइक और लाल कलर का हेलमेट पहने हर जगह उसे फॉलो करता रहता है। छवि ने बताया कि कुछ दिन पहले जब वो अनीशा को उसके घर छोड़ने गई थी, उसके अपार्टमेंट के बाहर में पल्सर बाइक पर लाल हेलमेट पहने एक आदमी को देखा भी था। लेकिन उस हेलमेट के वजह से छवि उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाई थी। पुलिस ने जब रजनीश को ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि रजनीश पिछले 10 सालों से USA में रहता है। जब छवि को रजनीश की फोटोज दिखाई गई तो छवि ने कहा कि उसने जो आदमी देखा था वो बिल्कुल दुबला पतला था और उस फोटो में रजनीश काफी हट्टा कट्टा लग रहा था। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, वो आदमी जो कोई भी था वो अनीशा को स्टॉक कर रहा था और रजनीश का झूठा नाम यूज कर रहा था। फिर पुलिस ने छवि के बयान के हिसाब से उन्होंने उस जनरल स्टोर को ढूंढा जहाँ पे अनीशा उस आदमी से पहली बार मिली थी और उस स्टोर की CCTV फुटेज देखकर पुलिस भी बिल्कुल हैरान हो गई। हर CCTV फुटेज के अंदर
अनीशा उस स्टोर में अकेली ही थी। उसके साथ में कोई भी नहीं था। पुलिस ने जब अनीशा के फ्लैट की लॉबी और लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज देखी, उन्होंने देखा कि अनीशा कुछ रात पहले करीब 1 बजे बहुत ही ज्यादा घबराए हुए अपनी सोसाइटी में घुसी और लिफ्ट में जाते ही वो रोने लगी। लेकिन लिफ्ट में उसके साथ में कोई भी नहीं था, वो अकेली थी। लेकिन जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो उसमें कोई घुसा नहीं और तभी अचानक से वो सीसीटीवी फुटेज बंद पड़ गई। सोसाइटी वालों ने बताया कि उसके आगे की रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई थी क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया था। वो आखिरी बार था जब अनीशा सोसाइटी से बाहर निकली थी क्योंकि उसके कुछ दिन बाद ही उसकी लाश उसके फ्लैट में से मिली थी। पुलिस ने उस लाल हेलमेट वाले स्टॉकर को हर जगह पर ढूंढा, लेकिन उन्हें वो स्टॉकर कहीं पे भी नहीं मिला और वो केस हमेशा के लिए बस एक मिस्ट्री बनकर रह गया। पर किसने मारा अनीशा को? क्या उसका फ्लैट सच में हॉन्टेड था या फिर वो लाल हेलमेट वाला स्टॉकर सचमुच में अनीशा से प्यार करता था, या फिर अनीशा ने उसके प्यार को यूज करके उसको ठुकरा दिया और इसी वजह से गुस्से में आकर उसने अनीशा की जान ले ली।